आपको बता दें, पंजाब और गोवा के बाद अब जरा उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट और किसान बेहद अहम है। आज अमित शाह मथुरा में थे। कल अमित शाह ने करीब 250 जाट नेताओं के साथ दिल्ली में बात भी की। बीजेपी ने जयंत चौधरी के बारे में कहा उनके लिए दरवाजे खुले हैं, और जयंत चौधरी ने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर क्या कुछ चल रहा है, इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। राकेश जी, राम राम। टिकैत जी, एक कहावत है कि जिसके साथ जाट उसकी ठाट। तो जाट किसके साथ है इस बार? आप जगह जगह उत्तर प्रदेश घूम चुके हैं, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जाट किसके साथ है? भाई वो तो किसी जाति के बारे में तो जो जातीय संगठन चलाता है वो बता सकता है। हम तो जातीय संगठन चलाते नहीं। देखिए राकेश टिकैत जी, अमित शाह जी ने उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि 2017 के चुनाव जो थे विधानसभा, उसके बाद 2014 और 2019 के जो लोकसभा थे, उसमें पूरा साथ बीजेपी का दिया है जाटों ने, और इस बार भी ऐसा ही है। हमने ये कहा कि कौन क्या कह रहा है। अगर कोई जातीय संगठन कोई चला रहा होगा तो उसका जवाब वो दे सकता है। हम तो जातीय संगठन चलाते नहीं, हम तो किसानों का संगठन चलाते हैं। किसानों के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब दे सकते हैं। जातियों के बारे में तो नहीं। चलिए जातियों के बारे में तो भाई ये पार्टी के लोग जो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं वो ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि एक बिरादरी को टारगेट करके पिछले 4 दिन से एक बिरादरी को टारगेट करा जा रहा है। तो समझ लेना चाहिए बस सबको कि कहां लेकर जाना चाहते हैं किसी बिरादरी को। अच्छा राकेश टिकैत जी, ये बताइए कि किसान जो हैं वो किसके साथ है? अच्छा चलिए, आप किसानों की बात, नाराजगी किसानों में थी और है आप कह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? किसान 13 महीने का आंदोलन चला के, हाँ 13 महीने का आंदोलन चला के किसान कहां जाना चाहता होगा उसको पता है। भाई किसान को चला जाएगा 13 महीने आंदोलन चला के अपनी आधे रेट में फसल बेच के, और किसान जिसको भी वोट देना चाहता होगा दे लगा वोट। तो क्या लगता है आपको, किसको टारगेट किया जा रहा है? हम ये कहा कि आधे रेट में फसल बेच के, हाँ भाई अगर राजस्थान में आधे रेट में फसल बिकेगी तो राजस्थान सरकार के खिलाफ होगा, उत्तर प्रदेश में बिकेगी तो उत्तर प्रदेश के खिलाफ होगा। आधे रेट में अगर सरकारों की कोई पॉलिसी गलत है, अगर चुनाव यहां पे हैं और बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हार्स पावर है, हाँ, और हरियाणा में 15 रुपये हार्स पावर है, तो दोनों में डिफरेंस जरूर लगता है, 12 गुना का अंतर है। अच्छा राकेश टिकैत जी, ये कहा जा रहा है, लगता कि 12 गुना का अंतर बहुत ज्यादा होता है? हाँ, क्या कहा जा रहा है जी? कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में आई बीजेपी की सरकार तो 36,000 करोड़ कृषि लोन जारी किया गया, 1,35,000 करोड़ किसानों के खातों में डाला गया, 1,48,000 करोड़ गन्ना किसानों को दिया गया, और अगर अभी भी कोई कमी रह गई है तो गृह मंत्री जी ने कहा कि वो पूरी कर ली जाएगी। नहीं, गन्ना किसानों का कहां से दे दिया? गन्ने किसानों को भाव तो दे रहे, पैसे दे देंगे ये। भाई गन्ना किसानों को वो दिया होगा जिसका गन्ना डालना होगा। क्यों देश की जनता का बेवकूफ बना रहे? ये चैनल वाले भी बन रहे, मतलब चैनल वाले भी भाई अपना भी तो ज्ञान प्राप्त कर लो कुछ। नहीं आप मतलब जो सरकार ने आपको चिट्ठी दे दी आप भी उसी पे बोल रहे हैं। नहीं आप दे दीजिए, आप बताइए हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? उनसे आप ये क्वेश्चन करने का तो अधिकार आपका है भाई, क्वेश्चन करने का अधिकार आपका भी है। अगर जी आप जो हमको दस्तावेज दे रहे हो ये ऑथेंटिक है या नहीं है? अच्छा सच्चाई क्या है आप बता दीजिए। भाई गन्ना किसानों को भुगतान वो दिया होगा, गन्ना किसानों को भुगतान वो दिया होगा जितने का किसान ने गन्ना डाला होगा। गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। गन्ने का इशू 2 चीज पे है, एक गन्ने के भाव पे है और दूसरा गन्ना भुगतान पे है। गन्ना भुगतान, गन्ना एक्ट ये कहता है उत्तर प्रदेश का कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करेंगे। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं करेंगे तो उस पर 14% का इंटरेस्ट देंगे। तो और इंटरेस्ट को माफ करने की पावर कैन कमिश्नर के पास में है। तो कैन कमिश्नर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, हर साल गन्ने के ब्याज को माफ करते हैं और 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होता। आज भी बहुत पैसा शुगर फैक्ट्री पे गन्ना किसान का है पिछले साल का।
अब पैसे कह रहे कि सरकार ने ज्यादा दे दिए। भाई ये समझ में नहीं आया कि ज्यादा कौन सा पैसा दे दिया। जितने का गन्ना डालना होगा उतने ही तो पैसे दिए होंगे। और रहा कर्जे माफी का, कर्जा किसान के ऊपर हुआ क्यों? कर्जा इसलिए होता है कि फसलों के दाम नहीं मिलते। एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं है, जिसके लिए 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, वहां पे बैठे रहे। और जब वहां से उठ के आए, ये सरकार ने कहा कि हम इस पे एक कमेटी बनाएंगे जो गन्ना जो किसान का एमएसपी है उस पर वो कमेटी तय करेगी। वह कमेटी आज तक बनी नहीं, तो इसलिए किसानों के ऊपर कर्जा होता है। गलत सरकारों की गलत नीतियों से किसानों के ऊपर कर्जा होता है जी। अपनी किसान फसलें एमएसपी से कम पे बेचता है, उसका आप हिसाब लगवा के दे दो हमारा। अच्छा ठीक है एक साल में अगर 40 क्विंटल धान किसान ने पैदा किया। हाँ जी बताओ। अच्छा, सवाल मेरा ये भी है, अब जरा मैं किसानी से थोड़ा हटके भी बात करूं। देखिए, आप किसान नेता हैं, साथ साथ चुनाव भी आपने लड़ा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। आप जरा ये बताइए कि इस बार जो जनता है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में आंदोलन जब किसानों का चलो तो सब पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान को, गांव को, उसको टच करने की कोशिश करी है। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वे एक दूसरा का पैटर्न है, पिछले 10-15 साल पुराना एक कहीं से मॉडल निकाल कर ले आए, उस मॉडल पे चलाना चाहते हैं। उस पर जनता चलेगी नहीं। क्या मॉडल है वो मॉडल तो पुराना हो गया। एक नया कोई कॉन्सेप्ट लेकर आओ जिस पे चुनाव लड़ना है, उस पे इनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए हॉस्पिटल कितने बनाएं, चुनाव लड़ना चाहिए एजुकेशन की क्या सुविधाएं हैं, चुनाव लड़ना चाहिए कि फसलों को, किसानों का, आलू के जो किसान हैं, दूध का किसान है, उसकी क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बच्चों के खेल के क्या साधन इन्होंने उपलब्ध कराए, क्या बच्चों के मिनी स्टेडियम पर कोई बात करी? ये हरियाणा का पैटर्न ही अख्तियार कर लो। हरियाणा में मिनी जो स्टेडियम है वे गांव-गांव बने हुए हैं, उसी को अख्तियार कर लेते। वहां पे हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, राकेश टिकैत जी, जो यहाँ पे है। तो हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, तो क्या कहना कहा कि उसी विचारधारा की अरे 5 साल से उसी विचारधारा की जो वहां पर सरकार है, मिनी स्टेडियम पे काम कर लेते, बिजली पे काम कर लेते, हरियाणा पैटर्न ही अख्तियार कर लेते। उन्हीं की सरकार वहां है, इन्हीं की यहां पे है। तो 5 साल तक इन्होंने करा कुछ नहीं, सिर्फ दूसरा एक पैटर्न इनका है, उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं ये। लेकिन वो मॉडल इनका पुराना हो गया। अच्छा टिकैत साहब, जरा थोड़ी और बातें भी कर लेते हैं आपसे, चूंकि आप हमारे साथ हैं। तो जरा ये बताइए कि चूंकि ट्विटर में जो है आजकल सारे नेता एक्टिव रहते हैं, अमित शाह जी जो हैं अभी डोर टू डोर कैंपेन एक तरह से कर रहे हैं। अब आज वो कृष्ण की नगरी में भी थे, उन्होंने कहा है कि कबीरदास जी का उन्होंने उदाहरण दिया कि लोहे से ढाल भी बन सकती है और तलवार भी। ये वही उत्तर प्रदेश है, वही पुलिस है, शासन किसके हाथ में है ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर शासन भाजपा के हाथ में होगा तो विकास होगा, और अगर अखिलेश यादव के हाथ में होगा तो गुंडे माफियों का राज होगा। तो ये तो आप भी मानेंगे कि जो गुंडागर्दी थी, जो अपराध था, वो कम हुआ है, अपराधी जो है बिहाइंड द बार्स हैं? ना, ज्यादा हो रहा। अब सरकारी गुंडागर्दी चल रही, वो ज्यादा चल रही है अब। तो आपको लगता नहीं कि उस दिशा में भी काम किया है सरकार ने? और गृह मंत्री को कहां डोर डोर जाने की जरूरत थी? हम पिछले 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे। हम पिछले 15 दिन से फिर उनसे बात करना चाहते हैं सरकार से। सरकार हमको मिलती नहीं दिल्ली में, सरकार गांवों में जा रही है, हम दिल्ली में मिलना चाह हमसे। सरकार भाई किसान को तो पिछले साल 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार हमको तो मिली नहीं कहीं। आपको अगर कहीं मिले तो बताइए कि किसान याद कर रहे थे आपको, जो दिल्ली में बैठा हुआ था 13 महीने किसान, वे उनके परिवार भी याद कर रहे, जो 750 किसान वहां शहीद हुए। और जो उन्होंने वादा किया था, उनके जो अधिकारी सरकार ने जो वादा किया था, तो उस पर भी हम 31 तारीख को पूरे देश भर में एक प्रदर्शन करेंगे, वादा खिलाफी वाला। तो क्या आपको लगता है किसानों से जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं इस बार चुनाव में?
अब ये तो नहीं पता भाई खामियाजा, हम तो जनता को बता रहे हैं कि सरकार हमको तो मिली नहीं, और अगर सरकार कहीं गांव में आए तो उससे क्वेश्चन जरूर करना कि दिल्ली के आंदोलन में किए हुए वादे का क्या हुआ। जो मेरा धान, जो मेरी फसलें, मेरा बाजरा, मक्का, जो ये एमएसपी से कम पे क्यों बिक रहा है, ये बिल्कुल क्वेश्चन देश की जनता को करना चाहिए। देश की जनता को क्वेश्चन करना चाहिए कि स्कूल क्यों बंद हैं और शराब के ठेके क्यों खुले हुए हैं। स्कूल बंद हैं, देश के नौजवानों को एक मजदूर कॉलोनी देश में बनाने की तैयारी चल रही है। अनपढ़ बेरोजगार देश में फौज इकट्ठा होगी, ये देश के नौजवानों को क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अच्छा टिकैत साहब, आपने कहा देखिए मुझसे किसानी की बात कीजिए, लेकिन लोहे से तलवार बनती है। लेकिन देखिए, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, 10 और 14 तारीख को मतदान होना है, 130 से ज्यादा सीटें हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जाट बाहुल्य जगह वो है। तो ऐसे में कल 250 के करीब नेताओं से प्रवेश वर्मा जी के घर पर मिले हैं अमित शाह जी, और उन्होंने कहा कि गलत संगत में है। आरएलडी नेता की बात उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो गलत संगत में है, लेकिन वो उनका वेलकम है, हमारे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा से खुले हैं। भाई तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं भाई। और किसी बिरादरी के नेताओं से मिले तो बिरादरी का संगठन होता है, या जो वहां पर गए होंगे वे दे सकते हैं उसका जवाब। हम तो किसी जातियों की राजनीति करते नहीं, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि एक बिरादरी को टारगेट करके भारत सरकार और उसको बदनाम करने की वो कर रही है। क्या देश में एक ही बिरादरी है? क्या खेती एक ही बिरादरी करती है? ये सबको समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से 4 दिन से एक प्रोग्राम चल रहा हुआ है, एक बिरादरी को टारगेट करा जा रहा है, क्या वही पूरे देश में वही इलेक्शन लड़ती है? ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए। टिकैत साहब देखिए, शुरुआत मैंने की थी, आपसे बातचीत की, आपसे सीधे सीधे मैंने एक सवाल पूछा था कि इस बार चूंकि जमीनी हकीकत आप भी भांप रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश आपने घूम लिया, राजस्थान भी आप गए थे, तो चूंकि उत्तर प्रदेश की वहां चुनाव है इसलिए वहां की बात हो रही है। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? गांव देहात के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? जनता जो है, सड़क, अस्पताल, क्या ये मुद्दे रहेंगे? और कौन कौन से आपको लगता है ऐसे मुद्दे हैं जहां यही मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा, और विकास का मुद्दा रहेगा जी। विकास के मुद्दे पे ही लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं। जब ये गांव में जाते हैं इनसे पूछते हैं, इन्होंने करा कुछ नहीं, इसीलिए गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करें, ये गांव से भाग जाते हैं। तो क्वेश्चन तो सरकार से ही करेंगे ना। अगर ये जिस तरह से आज भारत सरकार गांव गांव में पर्चे बांटती घूम रही है, अगर ये 5 साल गांवों में चले जाते तो कुछ हालात सुधर सकते थे, गांव के लोगों के कुछ रास्ते सुधर सकते थे। अगर देश की सरकार सड़क के मार्ग से गांवों में जाए तो रास्ते ठीक हो जाएंगे, स्कूल ठीक हो जाएंगे, उनको जाना चाहिए। लेकिन अब जा रहे हैं, अब तो कुछ होने वाला नहीं, अब तो भाई 1.5 महीना रहेगा। चलिए राकेश टिकैत जी, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर